ये दो वीडियो, एक गजा का और दूसरा इसराइल का। जी हां, ईरान ने इसराइल के बड़े हिस्से को गजा में तब्दील करके रख दिया है। वो गजा जो पिछले 20 माह से इसराइल की आक्रामकता से जूझ रहा था। अब ईरान ने इसराइल के कई शहरों में इमारतों को जमींदोज कर दिया। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। ईरान की मिसाइल पावर ने इसराइल में वो मंजर बना दिया है जिसे इसराइल की जनता और दुनिया ने पहली बार देखा है। इससे पहले इसराइल की छवि एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र की थी। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला करके उसने मुसीबत मोल ले ली है। ईरान के पलटवार में सबसे ज्यादा उसकी मिसाइल ताकत का इस्तेमाल हुआ है। वो ताकत जिसके आगे इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी बोल गया। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि इसराइल इतना छोटा मुल्क है कि यदि ईरान को इसराइल के किसी भी कोने में हमला करना है तो 1000 किलोमीटर की रेंज ही काफी है। ईरान के पास मौजूद मिसाइलों में सबसे कम रेंज की भी 1400 किलोमीटर की मिसाइल है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान की सबसे कम रेंज की मिसाइल भी इसराइल में कहीं भी पहुंच सकती है। ऐसे में ईरान की फतह 1 बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर तक मार करती है, और फिर इमाद मिसाइल तो 1700 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। वो अगर एक्टिव हो गई तो इसराइल को कोने कोने में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जानकार मानते हैं कि ईरान के इन प्रभावी हमलों की वजह बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक इसराइल के हमले से पहले तक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ केनेथ मैकेंजी ने मार्च महीने में ईरान के मिसाइल बेड़े की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता भी जताई थी। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनमें रॉकेट भी है। ये रॉकेट मिसाइलों से निकलकर ऐसे वार करते हैं जैसे बंदूक से तेज रफ्तार से निकली गोली। इतनी स्पीड और मारक सलाहियत के साथ इन मिसाइलों से रॉकेट निकलते हैं कि इन्हें इंटरसेप्ट करना और फिर रोक पाना मुश्किल हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता, जैसा कि ड्रोन्स के साथ होता है। फिर जब बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला ताबड़तोड़ हो, यानी कि एक साथ कई मिसाइलें दाग दी जाएं, तो तय है कि कुछ मिसाइलें तो लक्ष्य को भेद ही देंगी। ऐसा ही इसराइल के साथ हुआ है। ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइलों की खूबी ही यही है कि ये बहुत तेज स्पीड के साथ अटैक करती हैं। इसके अलावा ये मिसाइलें तेजी से अपना रूट भी बदल लेती हैं। उस वक्त इन्हें इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। ईरान की मीडिया के अनुसार उनके देश के पास ऐसी 9 तरह की मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि इनमें से एक मिसाइल खैबर शिकन जो अपने लक्ष्य अपने हदफ पर गिरती है तो 3 बार फटती है। अब तक ये साफ नहीं है कि ईरान ने किन मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि ईरान ने तो अभी बहुत थोड़ा एक्शन दिखाया है। अभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी खुलेंगी, उसमें जमा हथियार अगर चल गए तो इसराइल के लिए संभलना और मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन से जो बमबारी की है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान ने मारी है, और जो खुर्रमशहर के मिसाइल मारी है, या जो खैबर शिकन नाम की एक मिसाइल है, वो जो गिरती है तो 3 बार फटती है। ये जो मिसाइल्स मारी, आप वीडियोस देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। आपको लगेगा कि ये इजराइल नहीं है, ये गाजा है। टेल अवीव पर कहां कहां पिन पॉइंट अटैक किया है इजराइल ने, कहां पिन पॉइंट अटैक किया ईरान ने। अब गौर करें, उनके मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर हमला किया है,
कल हाइफा पोर्ट पर हमला किया है। वाइजमैन नाम की उनकी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, जहां पर उनके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, रोबोटिक कंट्रोल्स वहां से होता है, कल उस पर हमला किया है। ईरान ने उनके पोर्ट पर हमला किया, उनके गैस के स्टेशंस पर हमला किया है। तो ईरान ने पिन पॉइंट उनके ऐसी लोकेशंस पर हमला किया है कि इजरायलीज मजबूर हो गए कहने के लिए कि ये सीवियर हिस्ट्री में, इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमला कल रात का हमला था। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बगैर किसकी की मदद के ईरान ने इजराइल को इस तरीके से मारा है कि इजराइल खुद कहने पे मजबूर हो गया है कि ये हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमला है। तो हमारे लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों, इजराइल और ईरान दोनों के पास इतना पावर है कि जब भी चाहें वो एक दूसरे को एनी लोकेशन, वो एक दूसरे को जो जिस लोकेशन पर चाहें उस लोकेशन पर मार सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इजराइल ने बीते सप्ताह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। तड़के 3 बजे ही इजरायली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरसीं और सेना प्रमुख समेत 20 टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला गया। इन हमलों के बाद इजराइल को लगा होगा कि शायद इससे ईरान दहशत में आ जाएगा और मजबूत जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन अब तक के जो हालात हैं उनसे ये साफ हो गया है कि इजराइल ने भारी गलती कर दी। ईरान की भले ही टॉप लीडरशिप हमले में मारी गई, लेकिन वो इससे जल्द ही उबर आया। उसने रविवार की रात इजराइल पर जमकर हमले बोले। यहां तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी कई मिसाइलें गिरी हैं। इस दौरान आयरन डोम इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, और चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा पोर्ट हो, बैटयाम शहर हो या इजराइल के दूसरे शहर, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की सुबह ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ईरान के हमलों से मची तबाही की गवाही दे रही हैं। कई बड़ी बड़ी इमारतें मिसाइलों से जमींदोज हो गई हैं। चारों तरफ राजधानी तेल अवीव में खौफ का आलम है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में ही ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, और इस दौरान बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही धमाकों की तेज आवाज सुनी। ये बहुत तेज थी और मिसाइल हमले के चलते ये जो इमारतें थीं वो पल भर में धराशायी हो गईं। इस महिला ने बताया कि सुबह होने पर जब हम बाहर आए तो हर कोई दहशत में था, खौफ में था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मलबे के नीचे से गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि हमें डर था कि कहीं हम सांस लेते हुए बारूद को अपने अंदर ना ले जाएं। बताया जा रहा है कि करीब 10 इजरायलियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई सारी इमारतें अलग अलग शहरों में गिरा दी गई हैं। इजरायलियों के घायल और हताहत होने की ये जो संख्या है ये आधिकारिक तौर पे बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या और बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इजरायली जो नागरिक हैं उनको पहले ही सतर्क कर दिया गया था कि वो बंकर में ही छुपे रहें या फिर सुरक्षित ठिकानों में जाकर रहने लग जाएं। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर खौफजदा इजरायलियों को देखा गया और ईरान के हमले में भारी नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स अब इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल ने ईरान को कम आंकने की बड़ी भूल कर दी। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार त्रिता पारसी का कहना है कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम आंका। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भीषण हमले के बाद भी ईरान इस तरह से उठ खड़ा होगा। क्विंसी इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट पारसी ने कहा कि इजरायलियों को ऐसा लगा था कि वो अपने हमले से ईरान की कमांड को खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो जाएगा और माकूल जवाब देगा, ताबड़तोड़ हमले कर देगा। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसकर मार रही हैं। उन्हें रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है।
ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इजराइल के अलग अलग शहरों की हैं, जो लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको हम दिखा रहे हैं किस कदर ईरान ने यहाँ पर तबाही मचाई है। इजराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन उसको ये गलतफहमी थी कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा दिया है और जो इजराइल की सबसे मजबूत जो कवच माना जाता था आयरन डोम, वो भी इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े अपडेट्स लगातार आपको लाइव हिंदुस्तान पर देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।